हमें याद रखना, उद्योग और श्रमिक एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों अलग अलग नहीं सोच सकते। उद्योग है तो श्रमिक है, उद्योग का उन्नयन होगा तो श्रमिक का उन्नयन होगा। श्रमिक खुशहाल है तो उद्योग तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। और याद रखना, जहां औद्योगिक अशांति हुई है वहां खंडहर के सिवाय कुछ भी नहीं बचता। औद्योगिक अशांति किसी भी स्थिति में नहीं होने देना है। जो लोग समृद्धि के विरोधी हैं, विकास के विरोधी हैं, वे नहीं चाहते कि उद्योग चले। वे बहकाने का काम करेंगे, लेकिन बहकना नहीं है। याद करना, उद्योग और श्रमिकों को मिलकर के हमें काम करना है। हां, हमने और यहां पे श्रम और सेवायोजन विभाग से कहा है कि नए वेज बोर्ड गठित करिए, उसकी रिपोर्ट मंगाइए और यह सुनिश्चित करिए कि जो भी श्रमिक, जो भी लेबर कार्य कर रहा है औद्योगिक क्षेत्रों में, उन सभी को हमारा प्रयास होना चाहिए कि 10 से ऊपर जिस भी उद्योग में काम करने वाले लोग हैं, 10 और 10 से ऊपर जितने भी औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हम नए वेज बोर्ड में प्रस्ताव करें। बीमा कंपनियों से भी बातचीत करें। बीमा कंपनी और उद्यमी मिलकर के यह सुनिश्चित करेगा कि उनको भी आने वाले समय में 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य की सुविधा फ्री में इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में प्राप्त हो सके। ये सुविधा हम उन सभी को देंगे और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 1 करोड़ श्रमिक परिवारों को, 1 करोड़ श्रमिक परिवारों का मतलब 5 करोड़ लोग सीधे सीधे इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं आने वाले समय में। और एक बड़ा कार्य होगा ये उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। दूसरा, किसी उद्यम में काम करने वाला कोई व्यक्ति अगर किसी दुर्घटना का शिकार होता था, उद्योग में हुआ तो ठीक है, उद्यमी को सहयोग कर लेता था, लेकिन अगर सड़क पे हो गया कौन पूछने वाला है? बस में चढ़ रहा है तब दुर्घटना का शिकार हो गया, घर में किसी कारण से हो गया, बीमारी कभी भी आ सकती है, कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं होती थी। हम नए वेज बोर्ड में व्यवस्था बनाने जा रहे हैं और व्यवस्था ये बनाने जा रहे हैं, बीमा कंपनी, श्रम और सेवायोजन विभाग और उद्यमी मिलकर के व्यवस्था करेगा कि हर श्रमिक को जो औद्योगिक क्षेत्रों में भी काम कर रहा है, जैसे हम लोगों ने बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए श्रमिकों को दिया है, खेतिहर मजदूर को दिया है, ऐसे ही उद्योगों में भी काम करने वाले श्रमिकों के लिए 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर हम उनको उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। यह सामाजिक सुरक्षा होगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे किसी के ऊपर कोई घटना दुर्घटना न हो, लेकिन अगर हो जाती है तो उस परिवार को कुछ पैसा बीमा कंपनियां उपलब्ध करा सके। इसके लिए हम लोग उन सभी को इसके साथ जोड़ने का काम करेंगे और यह कार्य एक बेहतरीन भविष्य के लिए और उत्तर प्रदेश के औद्योगिकीकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। अब तो सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं आप लोगों को। 1 नेशन 1 राशन कार्ड की सुविधा भी दे दी है। आप सीतापुर जनपद के हैं, आपके पास सीतापुर का राशन कार्ड है, आप चाहें तो लखनऊ में भी ले सकते हैं, दिल्ली में भी, मुंबई में भी उससे अपना राशन ले सकते हैं, कोई आपको मना नहीं कर सकता। ये मोदी जी के कारण मिला। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही जो व्यवस्था बनाई गई है, यहां पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 7 लाख से अधिक श्रमिकों को आच्छादित किया गया है। अटल पेंशन योजना में 93 लाख लाभार्थी हैं। ई श्रम पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों में सबसे अधिक यूपी है और निर्माण कामगार और दिव्यांगता की
के कारण कोई श्रमिक कार्य करते हुए दुर्घटना का शिकार होता है तो दुर्घटनाग्रस्त जो परिवारजन हैं 5 लाख की सहायता, दिव्यांग होने पर 2 लाख और 2 लाख से लेकर के 4 लाख रुपए की सहायता अब इस स्कीम के अंतर्गत उन श्रमिक परिवारों को मिलता है, जहां पे 2014 के पहले कुछ भी नहीं मिलता था और आज उसको सरकार ने गारंटी दी है। और साथ साथ हम लोगों ने समय समय पर इस दिशा में कुछ नए प्रयास प्रारंभ किए हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज श्रमिकों के लिए कुछ नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। हम लोग देखते थे, बचपन में हम देखते रहे हैं कि बड़े बड़े नगरों में श्रमिक अड्डे बनते थे, कोई प्रोत्साहन नहीं था। बहुत बार तो श्रमिक कहीं काम करता था और जब मजदूरी देने की बात आती थी तो उसको टरका दिया जाता था, ठेकेदार पूरा पैसा नहीं देता था या जिसके यहां काम करते थे वो पैसा नहीं देता था। अब सरकार ने इसको कहा ऐसा नहीं चलेगा, अगर काम किया है तो काम का दाम भी देना पड़ेगा और काम का दाम जो नहीं देगा उसका फिर काम तमाम सरकार करेगी। ये आज उस इच्छा शक्ति के साथ कार्य हो रहा है। मातृत्व, शिशु और बालिका मदद योजना में भी आज हम श्रमिक परिवारों को मदद कर रहे हैं और 6 लाख से अधिक लाभार्थी आज इस योजना के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि श्रमिकों के ठहरने और उनके लिए डॉर्मेट्री बन सके, आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके। आज हम लोगों ने यहां पर तमाम ऐसी योजनाओं को यहां पर लॉन्च किया है। श्रमिक डॉर्मेट्री का प्रावधान करने की व्यवस्था की है। इसके लिए उन्हें कैंटीन, इसमें श्रमिक डॉर्मेट्री केवल डॉर्मेट्री नहीं होगी, सस्ती कैंटीन भी होगी। हमारा प्रयास वही है कि जहां श्रमिकों के अड्डे बने और वहां पे श्रमिक तो रहे लेकिन उसके लिए सस्ती कैंटीन भी बने, सस्ता भोजन, क्वालिटी भोजन के साथ मिले, औपचारिकता नहीं, अच्छा भोजन क्वालिटी भोजन के साथ, मनोरंजन की सुविधा मिले, अच्छे शौचालय, साफ सुथरे शौचालय, स्नान घर भी मिले और मनोरंजन के साधन भी मिले। ये भी उसको उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। सीसीटीवी की सुरक्षा हो, वहां पे कॉमन एरिया की सुविधा हो, गार्ड की सुविधा हो, ये सभी चीज हम लोग इसके साथ करने जा रहे हैं।